Look at this. राधे मैं हूं निकिता वारियर सखी के संसार में आप सभी का स्वागत है गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो मैंने बना लिया अपनी गर्मा गर्म चाय। तो अभी हम नाश्ता करेंगे और फिर झाड़ू पोछा मैं कर चुकी हूँ, नहा धो के एकदम सेट, पूजा वूजा सब हो चुकी है। यार दिखाने का क्या दिखाऊँ तुम्हें? झाड़ू पोछा दिखाऊँ तुम्हें? कैसे दिखाऊँ? नो, कन्नू भी हंस रहा है। तो अब नाश्ता करने के बाद ना मैं सब्जी बनाऊँगी। आटा लगा रखा है, सब्जी बनाऊँगी। 3 hours later. गाइस मैंने मैक्रोनी बना ली है क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है, एनर्जी लेवल बहुत डाउन हुआ पड़ा है। तो पहले सब्जी काटती, फिर छौंकती, फिर रोटी बनाती, इतनी बस की नहीं है, इसलिए मैंने मैक्रोनी बना ली है। फटाफट सिंपल सी छौंकी है बस। The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आज श्राद्ध स्टार्ट हो चुके हैं, आज नहीं कल से ही स्टार्ट हो गए थे श्राद्ध। आज सेकंड डे है और मैं अपना जो श्राद्ध का जो होता है, जो भी प्रक्रिया होती है वो सब कर चुकी हूँ। 6:30 बज रहे हैं। कन्नू पापा को जल्दी जाना था इसलिए जल्दी जल्दी किया सब, लेकिन सुबह सुबह इतनी जल्दी सब काम करना बहुत मुश्किल होता है। एनीवे जो भी है, मैं अभी बना रही हूँ अब सुबह पोहा अपने लिए, क्योंकि सब्जी वब्जी काट के रख दी है, पर मन है कि कुछ हल्का खाने का। अभी रोटी सब्जी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगी सुबह सुबह। तो एक बात तो है, बिना मूंगफली के पोहा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं हर बार मूंगफली ज़रूर डालती हूँ। बहुत दिन से ये पापड़ का पैकेट खुला हुआ रखा था, तो सोचा पापड़ भी बना लेती हूँ। पर ये पता नहीं क्यों एक तो ढंग से तला ही नहीं, मतलब ये तल के ना, साबूदाना का ना, तो तल के ये बहुत बड़े हो जाते हैं। पहला वाला तो छोटा सा ही रह गया, फिर दूसरा अच्छे से तल गया था। और मैंने पहले मिर्ची डाल दी, मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि पहले राई और कड़ी पत्ता डालना था। फिर मैंने मिर्च डालने के बाद राई डाली, फिर कड़ी पत्ता डाला, क्योंकि राई और कड़ी पत्ता के बिना तो यार पोहा बिल्कुल अच्छा ही नहीं लगता। मतलब कुछ चीज़ें तो बिल्कुल कंपलसरी होती है ना। पोहा बनाने के बाद मैंने इसी कढ़ाई में सब्जी भी बना दी, और क्या, अलग से कढ़ाई क्या वेस्ट करनी। जहाँ मैं रहती हूँ यहाँ पे एक भी बंदर नहीं है, यहाँ मोर है, लेकिन ये एक बंदर पता नहीं कहाँ से आ गया है और इसने पूरी कॉलोनी में ऊधम मचा रखा है। ये एक ही बंदर है जो सब जगह डूल रहा है, और इसने कन्नों की निप्पल भी काट दी। The next day. हाय गाइस, मैंने एक मेकअप ऑर्गेनाइज़र मंगाया था, लेकिन वो टूटा हुआ निकला था, फिर मैंने वो रिटर्न किया। तो अब उसके बदले में ये दूसरा पार्सल आ चुका है। इसको खोल के देख लेते हैं कि अब की बार अच्छा आया है कि नहीं आया है। ओके, ये अच्छा आया है। लुक एट दिस।
चलो मेकअप ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो राइट नाउ ये हालत है मेरे मेकअप की, ठीक है गाइस। मैंने अभी नोटिस किया कि मेरे ऊपर बड़ी बिंदी ज़्यादा सूट करती है, नहीं छोटी बिंदी से ज़्यादा बड़ी बिंदी अच्छी लगती है, क्योंकि मेरा माथा बड़ा है ना। अब तक मैं छोटी बिंदी लगाती थी, पर अब से मैं बड़ी बिंदी लगाया करूँगी। कन्नू जाग गया है, इसीलिए मैंने सारा सामान अपना ऊपर रख लिया टेबल पे, क्योंकि वैसे तो ये काम करने नहीं देगा। और वाओ, काजल खा लिया आपने, सारे दांत होठ सब काले कर रखे हैं। क्यों भैया? अरे इस लड़के को कितना भी नहला दो धुला दो, कितना भी साफ रख लो, ये है वो पूरा सामान जो मुझे डेली ऑलमोस्ट यूज करना पड़ता है। इतने सारे बिंदी के पत्ते नहीं लगाती, कुछ कुछ लगाती हूँ। ये देखो पूरा फर्श काला कर दिया इसने, पर कोई बात नहीं, चलो अपना मेकअप अरेंज करते हैं। ये मेरी सारी बिंदियां हैं, कुछ सिंपल हैं और कुछ डिज़ाइन वाली भी हैं। मैं वैसे तो घर में सिंपल ही यूज़ करती हूँ, मुझे सिंपल पसंद है, लेकिन डिज़ाइन वाली कभी कभी कहीं बाहर आना जाना हुआ शादी में या कोई हैवी साड़ी हुई तो उसके साथ यूज़ कर लेते हैं। ये कलरफुल बिंदी का पत्ता मुझे सबसे अच्छा लगता है, सबसे ज़्यादा अच्छा है ये भी कलरफुल बिंदी है। ये है रोज वाटर, माय सनस्क्रीन, ये निविया का बॉडी लोशन, ये गार्नियर का फेस वॉश, और ये है मस्कारा जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। ये मेरी लिपस्टिक है, इसको मैं बाहर आती जाती हूँ तब यूज़ करती हूँ सिर्फ। और ये घर की लिपस्टिक है, ये जो बहुत, ये दोनों साइड से है लेकिन एक साइड से ख़राब हो चुकी है। ये लाइनर, ये सिंदूर मांग भरनी लिक्विड में है। ये लिपस्टिक जो ख़त्म हो चुकी है, ये मम्मी ने भेजी थी कन्नू के नामकरण पे। ये एक और लिपस्टिक जो कन्नू के मुंडन पे भेजी थी मम्मी ने क्योंकि ऐसा होता है ना कि ये मेरा गार्नियर का सीरम दूसरा वाला, एक तो कन्नू ने तोड़ ही दिया था। ये सिंदूर है। और लिपस्टिक की बात मैं ये बता रही थी, हाँ तो मैं कह रही थी कि बहुत सारे फंक्शन ऐसे होते हैं जो मायके से कपड़े और श्रृंगार आता है। व्रत हो गए, कोई पूजा पाठ हो गई तो मायके से श्रृंगार आता है, कपड़े आते हैं, तो तब ये भेजी थी मैंने लिपस्टिक। ये मेरी सेफ्टी पिन है, साड़ी की पिन है, ये मैंने रख दिया है इसमें। और ये मेरी सारी इयररिंग्स, बहुत सारी तो अभी अलग रखी हैं। ये वो हैं जो मुझे यूजुअली बाहर आने जाने के लिए पहननी पड़ती हैं, बाकी जो हैवी हैवी वो मैंने उठा के रखी हुई हैं। और ये मेरी 2-4 रिंग है, एक रिंग तो वृंदावन में खो गई, अब यही बची है बस। टाड़ा, हो गया मेरा मेकअप ऑर्गेनाइज। और इसके बाद मैं खाना बनाने लग गई क्योंकि भूख लग रही थी बहुत तेज़। मैंने आलू के पराठे बनाए। आलू को मैंने काट काट के उबाला था, ऐसे जल्दी उबल जाते हैं, तो फटाफट से मैंने चटनी बना के फिर आलू के पराठे बनाए।
और खाना खाने के बाद फिर मैं वॉक करने लगी, क्योंकि एक्सरसाइज का तो टाइम मिलता ही नहीं है, और आई थिंक अभी नवरात्रि तक तो मिलेगा ही नहीं, तो जब टाइम मिलता है तो थोड़ा बहुत वॉक कर लेती हूँ बस। फिर मैं शाम को ऊपर छत पे चली गई, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और आसमान को देख के बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं जब माखन निकालने बैठती हूँ ना, तभी कन्नू आ जाता है और ये मुझे निकालने नहीं देता है, बहुत डिस्टर्ब करता है मुझे। फिर उसमें हाथ डाल देगा, फिर खुद खाएगा, फिर पूरा माखन में हो जाएगा खुद। थोड़ा थोड़ा मैं इसको अपने हाथ से खिलाती हूँ, बट इसको फिर भी सब्र नहीं है भाई साहब, ये पूरा कन्हैया बन रहा है मेरी जान को। ये निकल गया मेरा माखन, बिल्कुल थोड़ा सा है।